की नोट्स की तरह, लेबल्स की तरह काम करते हैं, जो दूसरे डेवलपर को ये इंडिकेट करता है कि भाई इस फंक्शन में हो क्या रहा है। आप खुद 2-4 महीने बाद अपने फंक्शन को देखें तो आपको भी पढ़ के ये याद आ जाए कि भाई फंक्शन में हो क्या रहा है। सबसे ज़रूरी बात, और जो भी एक सवाल भी आया कि भाई अगर यही लिखना है, स्टिकी नोट्स ही लगाने हैं, तो आज तक हम कमेंट्स लिख तो रहे थे भाई, हम कमेंट्स लिख रहे थे ना यहाँ पे ऐसे। मैं लिख दूँ दिस फंक्शन बुक्स अ कैप विथ 3 पैरामीटर्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली अभी जो हमने फीचर्स डिस्कस किए कि भाई डॉक स्ट्रिंग डेवलपर को भी नज़र आ, डेवलपर भी पढ़ सकता है, कुछ टाइम बाद आप भी पढ़ सकते हैं कि भाई आपने कुछ टाइम पहले लिखा गया था। सबसे मेन ज़रूरी रीज़न डॉक स्ट्रिंग लिखने का, जब आप डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं तो ये जो डॉक स्ट्रिंग होती है ना भैया, ये जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त ये आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी विजिबल होते हैं। ठीक है, जब आपका ये कोड ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ये कोड एग्जीक्यूट होता है, तो जैसे नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड और ये डॉक स्ट्रिंग, ये तीनों चीज़ें आपकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होते हैं। जबकि आपके ये फंक्शंस नहीं, आपके ये कमेंट्स विजिबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को नहीं होते। फिर वही बात, क्यों हम लिखें डॉक स्ट्रिंग? आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के भरोसे ईच एंड एवरी टाइम नहीं रह सकते, आपको अपने एंड से भी स्ट्रॉन्ग कोड लिखना पड़ता है। ये जो सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं ना, नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, डॉक स्ट्रिंग, इसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत कोड, कि भाई आपके कोड में ऐसा कोई भी फ्लॉ नहीं है जो आपको इन चीज़ों से दूर करे। एक तो आप इसको याद रख लें, 2-4 फंक्शन बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। सेकंड चीज़ आप क्या करें, सपोज़ आपने कोई फंक्शन ऐसा बनाया जो आपको डॉक स्ट्रिंग, आप तो लिख लेंगे कुछ भी नहीं है, अब जाहिर सी बात है पहली दफ़ा पढ़ रहे थे, पता तो हो। और आसान लफ्ज़ों में फ्यूचर में जब डेवलपमेंट करने लगो, हम सब डेवलपर्स अभी डिस्कशन हो रही है ना, तो फ्यूचर भी मैं बता देता हूँ। अभी तो एज अ स्टूडेंट समझना पड़ेगा, खुद से हाथों से लिखना पड़ेगा। अभी ये काम मत करना वरना फंस जाओगे, मेरा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में जब कभी भी एक फंक्शन बनाने बैठो और उसकी डॉक स्ट्रिंग आपको चाहिए हो, अपने फंक्शन को कॉपी करना, सिंपल किसी भी अपने फेवरेट एलएलएम को ले जाके दे देना। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप डॉक स्ट्रिंग में क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग में उसूलन क्या चीज़ें होती हैं? डॉक स्ट्रिंग में होते हैं आपकी डॉक स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन। क्या होती है भाई उसकी, कि भाई आपके पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके पैरामीटर्स क्या करते हैं, जैसे एक लोकेशन, करंट लोकेशन ले रहा है, दूसरी डेस्टिनेशन ले रहा है। अगर आपको किसी को ईमेल करना है, चलें यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम लिख भी लेते हैं, डॉक स्ट्रिंग आप लोग खुद बना लेंगे, डेफ सेंड ईमेल। ईमेल जब आप लोग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? फ्रॉम ईमेल, कि भाई किसकी तरफ से ईमेल जाना है। टू ईमेल, कि भाई किसको ईमेल जाना है। सब्जेक्ट और बॉडी, और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे सीसी हो सकता है, कोई अटैचमेंट हो सकती है। अब इसकी डॉक स्ट्रिंग आप लोग खुद लिख लीजिएगा, सही है। ये मैंने यहाँ पे कमेंट करके एक फंक्शन रख दिया ताकि आपको होमवर्क याद रहे।
सही है, पहले खुद अपने हाथों से लिखिएगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। कुछ भी नहीं है, स्टिकी नोट्स है भाई, स्टिकी नोट्स तो आप वैसे भी बनाते हो ना यार, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। पैरामीटर्स आप डिफाइन करते हो, आपके फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट आप डिफाइन करते हो। अगर कोई एरर हैंडलिंग हो रही है, जैसे अगर एक्सेप्ट के ब्लॉक में आपने पढ़ा ना ट्राई कैच, तो अगर कोई एरर हैंडलिंग हो रही है तो एरर हैंडलिंग की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो। सही है, जैसे यहाँ पे आपने प्राइस का एक पैरामीटर देखा है, रेट का एक पैरामीटर देखा, और यहाँ पे इसने बता दिया कि फंक्शन करता क्या है। ठीक हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और इसको तो ये देखें, अगर आप लोगों को एक बिल्कुल डिटेल्ड, ये देखें अभी क्योंकि मैं इसको जूम करूंगा ना, तो ये आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। देखिए, अगर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। बस शर्त यह है कि एज अ डेवलपर आपको पता हो कि हो क्या रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कोई गलती कर दी ना, तो फिर वही बात लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जब आपने उसको बताया ही गलत है तो भाई वो खुद कैसे चीज़ें वो सही करेगा। सही है, तो यहाँ पे आप डिटेल्ड चीज़ें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं दूसरे डेवलपर के लिए, रेज भी कर सकते हैं। मिनिमम आप ये करें, बेस्ट प्रैक्टिस एज अ बिगनर, कि सबसे पहले पैरामीटर्स डिफाइन करें और दूसरी चीज़ रिटर्न स्टेटमेंट, और कोई तीसरी चीज़ नहीं। दो चीज़ें क्या लिखेंगे आप एज अ बिगनर? पैरामीटर्स की एक्सप्लेनेशन और रिटर्न स्टेटमेंट। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस। अब आई नो ये थोड़ा ड्राई कॉन्सेप्ट है, बट अब क्या करें, अब हमने इंटरेस्टिंग हर चीज़ पढ़ ली है। खैर एनीवेज, अब आप लोग काम करें, 10 मिनट का ब्रेक करें, 3:26 हो रहे हैं, 3:36 पे हम दोबारा शुरू कर दें। तक आप लोग इस कोड को देखें, कुछ सवाल है तो पूछें। आपको वो चीज़ें कहाँ और किस तरह काम आएंगी, चाहे वो नेम ओवरराइड हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन ओवरराइड हो, चाहे वो डॉक स्ट्रिंग हो। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके लिए जो है वो यूज़फुल रहेंगी, और ईच एंड एवरीथिंग जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया जी। नेम ओवरराइड हम क्यों यूज़ करते हैं? नेम ओवरराइड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपना खुद का कस्टम नाम अपने फंक्शन को दे सकें, प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाए। सेकंड जी, नहीं, वो आपके फंक्शन का नाम होता है, वो नाम आपके फंक्शन का होता है। ये नाम आपने एक्सप्लिसिटली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए डिफाइन किया कि भाई इसको और एक्सप्लिसिट होके देखें। सही है, क्योंकि होता क्या है डेवलपर पर्सपेक्टिव, जब आपकी एप्लीकेशन लार्ज स्केल पे हो जाएगी ना, और जब बहुत सारे फंक्शंस होंगे या एक मॉड्यूल होगा जो बहुत वास्ट हो गया होगा, देन आपके लिए ये चीज़ क्रैक करना थोड़ी सी एज अ डेवलपर मुश्किल हो जाएगी। सपोज़ अगर आपके पास लिस्ट में 100 फंक्शन है, फिर आप उसको कैसे क्रैक करोगे? सही है, अगर किसी एक और डेवलपर ने, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 एडिशन नाम के फंक्शन बना दिए थे ना, ये सही है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एडिशन नाम के फंक्शन बना दिए, अगर अलग अलग डेवलपर्स ने सेम काम कर दिया, फिर वही बात, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, या जब आप एक ग्रुप में 2-3 डेवलपर्स काम करते हैं, उसी वक्त जो है वो आपको वो समझ आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है डेवलपर पर्सपेक्टिव में जो आपको अपने माइंड में इंजेक्ट करनी होती है ऑन द स्पॉट। ठीक है, और मज़ीद जहन में वो तब उतरती है जब आप उसको यूज़ करते हैं। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। नेम ओवरराइड हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा नेम हम और अच्छे तरीके से और डिस्क्रिप्टिव वे में और अपना कस्टम नाम हम प्रोवाइड कर सकें। डिस्क्रिप्शन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम हमारा फंक्शन क्या कर रहा है या हमारे फंक्शन की एक डिस्क्रिप्शन क्या है, हम वो प्रोवाइड करें। तीसरी चीज़ क्या थी? क्या चीज़ थी भाई? डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग आर सिंपली स्टिकी नोट्स ऑफ आवर फंक्शन।
हमारे फंक्शन के स्टिकी नोट्स होते हैं कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एज अ बिगनर आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप डॉग स्ट्रिंग में सिर्फ दो चीज़ें रखें, एक आपके पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं और दूसरा रिटर्न क्या हो रहा है। सही है। अच्छा, रिटर्न क्या हो रहा है डजेंट मीन कि भाई ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है या स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। नो, यहाँ पे क्या रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो। अब ये रिजल्ट क्या आएगा इसका, एडिशन, ठीक है इंटीजर तो आएगा, लेकिन दर हकीकत में ये क्या एक चीज़ हमें ला के प्रोवाइड करेगा, वो क्या रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सही है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न में ये लिखना है कि भाई रिटर्न हो क्या रहा है और कैसे रहा है, नॉट द डाटा टाइप। रिटर्न क्या हो रहा है से मीन्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डाटा टाइप डिफाइन करें, वो भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस ये होगा कि रिटर्न क्या हो रहा है, क्या किस तरह हो रहा है कि भाई दो नंबर्स का प्लस रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तीन चीज़ें क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये तीनों की तीनों, अच्छा ज़रूरी है तीन चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ अभी हमने तीन ले ली हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ आप क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होती है, ये हर चीज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होती है। क्यों वो विजिबल होती है, तो आपने प्रोवाइड कर दी। एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है भाई इन सब चीज़ों को लिखने का, कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के भरोसे हमेशा नहीं रह सकते। तो अभी हमने पिछले फर्स्ट हाफ में जो भी डिस्कशन की उनका 4-5 जुमलों में ये निचोड़ है। ठीक हो गया जी। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये आपको आपके लेवल 1 क्विज एंड लेवल 2 क्विज दोनों में काम आएगा। सही है। और वो क्या चीज़ है भाई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक फंक्शन टूल आपने लिखा, डेफ इज या ऐड मेंबर्स टू या ऐड मेंबर्स। ठीक है। रिटर्न, ठीक हो गया जी। अभी रिटर्न में कुछ नहीं करता, इसको पास कर देता। जो सवाल आपका था, अभी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि भाई मैं नेम ओवरराइड में अपना नाम लिख रहा हूँ, तो ये नाम भी तो मैंने लिखा है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ लिख लिया ऐड मेंबर्स, आपको ये पता चल रहा है सिर्फ ऐड मेंबर्स पढ़ गए कि कहाँ ऐड मेंबर्स, यस और नो। नो भाई, हो सकता है ये ऐड मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, मेरे स्लैक पे हो, स्लैक चैनल पे हो, मेरी क्रिकेट टीम में हो, या इस गवर्नर हाउस की क्लास में हो। ये चीज़ पता सिर्फ ऐड मेंबर्स पढ़ के पता ये चीज़ नहीं चल रही है। तो अब मैं यहाँ पे वो काम कर सकता हूँ नेम ओवरराइड वाला, एडिंग मेंबर्स टू व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक हो गया। यहाँ मैंने इसका ये नाम रख दिया, नाम जितना डिस्क्रिप्टिव हो उतना अच्छा है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल बना दी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों को इसमें काम आएगी, वो क्या चीज़ है भैया, आपके पास सबसे पहले डॉक्स में देख लेते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, टूल्स के पैरामीटर में, कहाँ पे आएंगे, सॉरी टूल्स के सेक्शन में नहीं, बल्कि वो टूल्स में ये रहा। अब टूल्स के सेक्शन में है डॉक्यूमेंटेशन में, देन आप पहुंचे कहाँ पे, कंडीशनल टूल कॉलिंग में। कहाँ पहुंचे, कंडीशनल टूल कॉलिंग के अंदर। अब कंडीशनल टूल कॉलिंग ये रहा हमारा, इसको पढ़ें भैया।
ठीक हो गया जी। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक फीचर होता है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के अंदर कि आप जो टूल कॉल करते हैं ना उसको कंडीशनली इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। दिस अलाउज यू टू डायनेमिकली फिल्टर विच टूल्स आर अवेलेबल टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यूज़र प्रेफरेंस और रन टाइम कंडीशन। कॉन्टेक्स्ट, यूज़र प्रेफरेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में पढ़ी थी। ट्रस्ट मी, अगर आपने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ा, उसका हैंड्स ऑन किया, तो इस एनेबल को समझने में, कंडीशनल टूल एबल डिसेबल करने में, इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है, अच्छी बात ये भी है, अब आप ये समझ लेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में एक फीचर होता है इज एनेबल और इज एबल, इनेबल और डिसेबल करना अपने फंक्शन टूल को। वो क्या चीज़ होती है भैया? बहुत रिक्वायरमेंट्स आपको ये भी आती है कि आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन जिस इन्वायरमेंट में है या जिस प्रेजेंट सिचुएशन में वो है, वहाँ पे क्या उसको एक पर्टिकुलर टूल इनेबल या डिसेबल करना चाहिए या नहीं। क्या वो टूल उस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए इनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके एक एग्जांपल ये है कि सपोज़ हम नॉर्मल डेली लाइफ की अगर एक बात डिस्कस करें तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ फीचर्स हैं। अब जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? मैसेज भेजना, वॉइस नोट भेजना, इमेजेस वीडियोस भेजना, सही है। एक और फीचर होता है मेंबर्स को ऐड करना। ठीक है, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को तो आपने सारे के सारे टूल्स डिफाइन कर दिए। एक एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? सपोज आपकी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आप ये चाहते हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट को चेकआउट करें, चेकआउट का मतलब बाय करें, उसकी पेमेंट करें, तो यूज़र लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल भी ये हो सकती है कि आपकी एप्लीकेशन का कोई भी ऐसा फीचर है जो आप चाहते हैं कि उसी वक्त इनेबल हो जब आपका यूज़र ऑथराइज्ड हो। सेकंड, जब आपकी वो एजेंटिक एप्लीकेशन एक सही टाइम, एक सही इन्वायरमेंट में मौजूद हो। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे लिखे जो अभी मैंने आखिरी दो सेंटेंस बोले वो ये चीज़ें लिखी हुई है कि भाई कॉन्टेक्स्ट और यूज़र प्रेफरेंस, ये सेम चीज़ यूज़र प्रेफरेंस और रन टाइम कंडीशन आप लास्ट क्लास में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि भाई अगर मेरा एक व्हाट्सएप, हम व्हाट्सएप ग्रुप की एग्जांपल को लेके चलते हैं कि भाई अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो सिर्फ एडमिन ही उस चीज़ को एक्सेस कर सके। दूसरी चीज़, सपोज आपका एक ईमेल एजेंट है। अब आप चाहते हैं, आपका ईमेल एजेंट का कुछ वर्कफ्लो ये है कि वर्कफ्लो, एक ईमेल आया आपके इनबॉक्स में, आपकी पर्सनल एजेंटिक एप्लीकेशन ने उसको रीड किया। ठीक है, उसको रीड किया। अब रीड करने के बाद आप चाहते हैं उसका रिप्लाई, आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन ही उसका रिप्लाई भी लिख दे। अब यहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन की हमें नीड हो। भाई सपोज़ आपके मैनेजर का आपको ईमेल आया
आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन ने आपके मैनेजर के ईमेल को रीड किया, आपके मैनेजर की ईमेल का जवाब भी लिख दिया, बट अब आप अपने मैनेजर को, सीईओ को रिप्लाई कर रहे हैं. सो यू वांट कि भाई एक ईमेल हो वो प्रोफेशनल ईमेल, उसमें एक लाइट प्रोफेशनल टोन यूज़ हुई हो, कोई चीज़ जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर रही हो, हर चीज़ परफेक्टली वेल एक्सप्लेन्ड हो, कोई पंचुएशन मिस्टेक ना हो. आपको कोई इंटरव्यू का ईमेल आया, आपको उस इंटरव्यू के ईमेल का जवाब देना है, तो आप ये चाहते हैं कि भाई उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन हो, इंटरवेंशन हो. तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इज एनेबल का टूल यूज़, इज एनेबल का पैरामीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक हो गया. अभी हम इसको करके देख लेते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने जहन में रखिएगा कि वो टूल जो आपको एजेंट को फॉर सम रीज़न इनेबल या डिसेबल करते हैं. इज इनेबल कब यूज़ होगा, नाम से ही पता चल रहा है ना, इज इनेबल, ये रहा इज इनेबल, ये वो की का नाम है. इस की को आप यूज़ करेंगे फंक्शन टूल के डेकोरेटर में, जहां आपने नेम ओवरराइड यूज़ किया वहीं पे. इसका पर्पस क्या है कि क्या आपका पर्टिकुलर टूल इनेबल है या नहीं. डिसेबल है. ठीक है, क्यों, अब ये कैसे पता चलेगा, किस तरह पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट या यूज़र प्रेफरेंस है. किस तरह पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट या यूज़र प्रेफरेंस है. तो जो इतनी लंबी बात की उसमें अभी तक दो चीज़ें हमने सीखी. इज इनेबल क्या करता है, हमारे टूल को इनेबल करता है या डिसेबल करता है. इज इनेबल क्या करता है, टूल को इनेबल करता है या डिसेबल करता है. किस तरह करेगा, इनेबल या डिसेबल, कॉन्टेक्स्ट या यूज़र प्रेफरेंस. ये कॉन्टेक्स्ट वही है जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अब हमने एग्जाम्पल पे डिस्कस कर ली क्यों. ठीक है, अब तीसरी चीज़, इज इनेबल हमेशा और हमेशा एक बूलियन रिटर्न करेगा. ठीक है, इज इनेबल हमेशा और हमेशा एक बूलियन रिटर्न करेगा. बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स. अगर इज इनेबल ट्रू है तो बूलियन तो टूल क्या होगा, मेरा इनेबल होगा. अगर इज इनेबल ट्रू है तो मेरा टूल क्या होगा, इनेबल होगा. अगर इज इनेबल फॉल्स है तो मेरा टूल क्या होगा, डिसेबल होगा. ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें. एक फीचर है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में. इज इनेबल हमें क्या करता है, ये सारी बातें अपन, सारा फोकस यहाँ पे. इज इनेबल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने टूल को इनेबल रखें या डिसेबल रखें. सही है. अगर मेरे पास मेंबर्स को ऐड करने का व्हाट्सएप ग्रुप में एक टूल है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए इनेबल होगा, बाकी नॉर्मल ग्रुप मेंबर्स के लिए वो डिसेबल होगा. सही है. फिर वही बात, अगर लास्ट क्लास की चीज़ें आपने सही से समझी हुई हैं तो आपको ये समझ आ रही है, वरना लास्ट क्लास में कुछ कन्फ्यूजन है तो आज ये समझ के लास्ट क्लास वाली चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, ये कहाँ पे आएगी चीज़ भैया, जब आपने फंक्शन टूल लिखा, जहाँ पे आपने नेम ओवरराइड लिखा, वहीं पे फंक्शन टूल के पैरामीटर में आप लिखेंगे इज इनेबल. क्या लिखेंगे, इज अंडरस्कोर इनेबल. और यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रू. क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ट्रू. ट्रू क्यों किया, क्योंकि इज इनेबल हमेशा और हमेशा एक अदद बूलियन रिटर्न करेगा. और बूलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स. ठीक है. अच्छा, होगा क्या इससे, एग्जाम्पल समझ ली, सब समझ लिया. इज इनेबल अगर ट्रू हुआ, टूल आपका इनेबल है. अगर आपका टूल इनेबल है तो वो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होगा, जैसे नॉर्मली सारे टूल्स आज तक विजिबल होते थे. अगर फॉर सम रीज़न, और वो सम रीज़न क्या है, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस. अगर फॉर सम रीज़न आपका इज इनेबल की फॉल्स है
क्या है, फॉल्स है। तो आपका जो टूल होगा वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल ही नहीं होगा। क्या होगा, विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है। इज इनेबल, इनेबल या डिसेबल, ट्रू है तो इनेबल, फॉल्स है तो डिसेबल। डिसेबल। अगर डिसेबल है तो आपका टूल लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक नहीं पहुंचेगा ही नहीं। क्या होगा, पहुंचेगा ही नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड मेंबर्स और यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एरे, मेंबर्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेंबर्स डॉट अपेंड अली। रिटर्न में मैंने लिख दिया मेंबर हैज़ बीन एडेड टू द ग्रुप। सिंपल है, नथिंग रॉकेट साइंस। एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में जब भी डाटा को हमें ऐड करना होता है, फेंकना होता है, तो हम अपेंड को यूज़ करते हैं और लास्ट में मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी। ऐड मेंबर्स को मैं यहाँ पे मैंने अपने टूल में पास कर दिया। ठीक हो गया जी। गेट लोकेशन, सेफर साइड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ। ऑल दो मैंने यहाँ पे नाम, अब मैं डॉग स्ट्रिंग भी लिख रहा हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं तो यूज़ भी तो करें। दिस फंक्शन रिटर्न्स द एडेड मेंबर टू द ग्रुप। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने, अब मैं चाहूँ तो पैरामीटर दूँ, चाहे तो ना दूँ। अभी मैंने सिंपल इसको यहाँ पे इतना सा लिख दिया, नेम ओवरराइड लिख दिया, और यहाँ डिस्क्रिप्शन ओवरराइड में भी मैं ये सेम चीज़ लिख लेता हूँ, ओनली बाय द एडमिन्स। ठीक हो गया जी। अब जो चीज़ हमने पढ़ी मैं उसको यहाँ पे यूज़ भी कर रहा हूँ। नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, एक नई चीज़ इज इनेबल्ड। और यहाँ पे मैंने सिंपल एक चीज़ लिख ली, मेंबर्स की एक लिस्ट है। अब ये पूरा कोड दिखाने से थोड़ा जूम आउट किया। मेंबर्स की एक लिस्ट है, मेंबर डॉट अपेंड में मैंने नाम लिख दिया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने, बल्कि काम करते हैं इसके लिए एक नया एजेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है ना कि भाई एक एजेंट एक ही काम करेगा। जो पढ़ा है उस पर अमल भी तो करें। व्हाट्सएप एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट नेम, व्हाट्सएप एजेंट इंस्ट्रक्शंस, यू आर अ व्हाट्सएप एजेंट। टूल्स में मैंने क्या कर दिया, ऐड मेंबर्स को ऐड कर दिया। और यहाँ अब मैं अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे कट करके नीचे तक देता हूँ ताकि आपको याद रहे क्लास में पढ़ा क्या था। ठीक हो गया जी। ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे कमेंट आउट की है वो नीचे लिख दी है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, वो पर्सनल एजेंट नहीं होगा, कौन सा एजेंट होगा, व्हाट्सएप एजेंट होगा।
वो आगे सरकार से माइक उन्होंने अपने 2 टॉपिक अच्छा जी, जिम्मेदारी लगी मैंने ये रह गया, वो आएंगे एक टॉपिक में आगे नहीं वो आएंगे। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने इज इनेबल क्या रखा, ट्रू रखा। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। ठीक हो गया। मैंने अभी क्या किया, अच्छा एक और चीज़ जो बैक स्टोरी में बताना रह गई यहाँ पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब इसको इस तरह का कोड प्रोवाइड किया ना कि भाई एक मेंबर है उसको अपेंड करो, तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये एक्चुअल में समझा कि भाई मुझे जो है एक मेंबर को ऐड करना। अब जाहिर सी बात है, हकीकत में तो यही होगा, तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप की एक API वगैरह लगानी पड़ेगी जिसमें एक ग्रुप में मेंबर ऐड हो रहा है। अभी ये कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट अभी सिंपल लेवल पे चीज़ों को समझने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दी है। ठीक है। वरना क्या होता, मैं जब नीचे यूज़र प्रॉम्प्ट देता उसमें नाम बताता, और यहाँ पे जो नाम बताया है अगर वो मिसमैच होते तो वो मुझे मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एरर दे देता। अब क्योंकि इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी इन्वॉल्व है, उसका भी ब्रेन है, सही है, तो हमें दूसरों के दिमाग को जहन में रखते हुए भी यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी कि भाई मेंबर हैज़ बीन एडेड। और यहाँ पे अब जो, ठीक है ये बात तो मैंने आपको डिलीवर कर दी, मेन जो चीज़ है वो क्या है, इज इनेबल ट्रू है। इज इनेबल क्या करेगा, आपके टूल को इनेबल करेगा या डिसेबल करेगा। इनेबल अगर आपका टूल होगा तो क्या होगा, वो टूल आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होगा। अगर आप इज इनेबल की फॉल्स है तो क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है। अभी ट्रू है। ठीक है। अब मैंने इस कोड को चलाया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ओके आई हैव एडेड, मेरे पास ये मैसेज लिखा रहा है, ओके आई हैव एडेड द मेंबर टू द व्हाट्सएप ग्रुप। अब हम कैसे पता करें भाई कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है या नहीं। हमने तो आज तक जितने भी टूल्स किए डिफ़ाइन किए सारे के सारे विजिबल थे, यहाँ इसका रिस्पॉन्स ला के भी हमने देख लिया विजिबल है। अब इसको हम डेवलपर पर्सपेक्टिव से कैसे देखें, न्यू आइटम्स में ही हम देखेंगे। देखें यहाँ पे टूल है, ये मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है या नहीं है, जो सोच के बताओ। ये टूल मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है। ठीक है। ये टूल मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है। किस तरह पता चला, एक तो ऑफ कोर्स हमने रिस्पॉन्स ला के भी देख लिया, सेकेंडली हमने न्यू आइटम्स में जाके भी यहाँ पे देख लिया। अच्छा, सारी चीज़ें जो भी हम न्यू आइटम्स में देख रहे हैं आप लॉग्स में जाकर भी देख सकते हैं, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सही है। यहाँ पे ये विजिबल है। क्यों विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे इज इनेबल ट्रू है। इज इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। सही है। इज इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। सही है। ये सारी की सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएंगी। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा मैं, ये रहा, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, यहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। सही है। अच्छा, अब अगर इसको फॉर सम रीज़न अगर मैंने फॉल्स कर दिया, अब ये विजिबल होगा या नहीं होगा? No. ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है। मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ। मैंने इसको फॉल्स किया, मैंने अपने कोड को रन किया, एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या मिला, ओके आई कैन हेल्प विद दैट टू ऐड अ मेंबर, आई नीड अ फ़ोन नंबर। ठीक है। इसने जो भी आपको आउटपुट दिया,
बट अच्छा ये अभी भी विजिबल है, वाई इज इनेबल फॉल्स, ऐड मेंबर्स, अगर मैं लॉग्स में जाके देखूं, हो सकता है इसको ये यहाँ रखता ही हो। ठीक हो गया जी। स्क्रीन कितनी खराब है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, आप लॉग्स में से ही देख लें। न्यू एजेंट, न्यू आइटम्स आपको शायद और हमें कंफ्यूज कर दे। आप यहाँ लॉग्स में से देख सकते हैं कि जो टूल कॉल है वो नहीं हुआ, इवन दो मैंने यहाँ पे जो अपना प्रॉम्प्ट लिखा था, यूज़र प्रॉम्प्ट, वो क्या लिखा था भैया कि एक मेंबर ऐड कर दो। जब आपने देखा कि ये इज़ इनेबल ट्रू था, ठीक है, ये इज़ इनेबल ट्रू था, तो क्या हुआ, ये टूल मेरा विजिबल था मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। जब इज़ इनेबल ट्रू होगा, मेरा टूल विजिबल होगा किसको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। और जब ये फॉल्स होगा, ये टूल अवेलेबल नहीं होगा, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम इसके है ना, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल, इसके एक नोट्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस इनेबल्ड इज ट्रू बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगा। इफ इज इनेबल्ड इज ट्रू, इट विल बी विजिबल टू द LLM. If large is enable is false, it will not be visible to the large language model. सही है, इसको आप अपने पास कैप्चर कर लें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लिख लें, मोबाइल से फ़ोटो खींच लें, जो भी कर सकते हैं आप लोग कर लें जल्दी से। अब खैर एक टेक्निकल इशू आया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा सिंपल, तो आप लोगों से ये चीज़ अटेम्प्ट हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई, बट कोई बात नहीं, चलता है। नोट कर लिया सबने इसको, यस और नो? यस। चले जल्दी से एक लाइन में मैं इसको फिर क्या देता हूँ। इज इनेबल की एक की होती है हमारे पास फंक्शन में, फंक्शन टूल में हमारे पास इज इनेबल की एक की होती है। इज इनेबल बाय डिफॉल्ट हमेशा ट्रू रहेगा। क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। अगर इज इनेबल ट्रू है तो वो टूल जो है ना हमारा हमेशा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होगा। अगर फॉल्स है तो वो चीज़ विजिबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को नहीं होगी। इसका फ़ायदा क्या है भाई? आप चाहते हैं कि यूज़र प्रेफरेंस से, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट से कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं चाहते उस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल हो। सही है, आप नहीं चाहते कि आप वो चीज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल हो, तो आप इस इनेबल को क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे इसको किस तरह फॉल्स किया? हार्ड कोडेड। किस तरह किया? हार्ड कोडेड। इसको मैं एक फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैं इसको चले यहाँ पे कमेंट करके नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। इस एडमिन नाम का मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? इस एडमिन नाम का एक फंक्शन बना लिया। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। अब टोटल हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इज इनेबल ट्रू होता है तो क्या होता है? टूल इनेबल होता है। अब बताएं, यहाँ पे इज इनेबल को मैं हार्ड कोड अपनी डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स भी पास कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या पास कर सकता हूँ? फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। सेम चीज़ हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के उसमें देखी थी, यस और नो? यस। अब आपने यहाँ पे भी देख लिया, ये चीज़ चलेगी। ये चीज़ आपको हर जगह विजिबल होगी, हर जगह। ठीक हो गया। दूसरी चीज़,
मुझे एक बात बताएं, इज एडमिन यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को क्या मिलेगी? ट्रू। क्या मिलेगी? ट्रू। ट्रू मिलेगी। सबको क्लियर है? यस और नो? यस। तो यहाँ पे ये टूल मेरा विजिबल होगा या नहीं होगा? विजिबल होगा। होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया, अब क्या होगा? नहीं होगा। विजिबल ये चीज नहीं होगा। नहीं होगी। सही है। एक चीज में हमने इसको इस तरह कर लिया। मैं यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि भाई इफ एडमिन अंडरस्कोर नेम डबल इज इक्वल्स टू अली, कि भाई अगर एडमिन का नाम अली है तो यहाँ पे क्या करो? रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स फॉल्स कर दो। अब मुझे यहाँ बताएं, एडमिन अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अली। ये सारे बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग के फीचर हैं। यहाँ पे ये कंडीशन बेस, ये सेम चीज़ हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी, यस और नो? यस। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वो चीज़ कर रहे हैं। अगर एडमिन का नाम अली है तो ट्रू रिटर्न करो, वरना क्या करो? फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करो। एडमिन का नाम यहाँ क्या है? अली। अली। तो यहाँ पे एडमिन का नाम मैं क्या मैच करा रहा हूँ? गौर से देख के बताएं, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिन का नाम यहाँ पे क्या है? अली। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एडमिन का नाम अली है? नाइस। अब मैं यहाँ चाहता क्या हूँ? एडमिन का नाम क्या हो? अली हो। और भी कोई वजह से बिजनेस लॉजिक हो सकती है, बट चीज़ों को डिलीवर करने के लिए अभी मैंने बिल्कुल आसान बना दी। अली हो तो क्या रिटर्न हो जाए? ट्रू, वरना क्या हो जाए? फॉल्स। इसको आप एल्स भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे ही लिख लें, या आप इसको इस तरह भी एल्स करके लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। क्या मिलेगा मुझे इस एडमिन में? मेरी जो ये कंडीशन है, ये यहाँ ट्रू होगी या यहाँ ट्रू होगी? ये मेरी ये बात सही है क्या? ये बात सही है? इफ सही है या एल्स सही है? इफ। तो इस एडमिन इनेबल होगा, डिसेबल होगा? इनेबल होगा। अब एक और सवाल, मैंने क्यों यहाँ पे ट्रू और फॉल्स किया? मैं कोई सेंटेंस भी लिख देता, डिक्शनरी लिख देता, लिस्ट रिटर्न कर देता। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इस इनेबल हमेशा और हमेशा बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है, ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। और अमीन इन एडमिन्स, अब पाइथन इतनी आसान है, आपको ऐसा लग रहा है इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है कि भाई अगर अली या अमीन एडमिन्स एरे में है तो ट्रू कर दो, वरना क्या कर दो? फॉल्स कर दो। अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, मैं इसको आप लोगों के लिए दोनों चीज़ें रख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये यहाँ से हटा दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। आपके लिए दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे विजिबल। ठीक है, हर चीज़ चाहे वो कॉम्प्लेक्स कोड हो चाहे वो डिफ़िकल्ट कोड हो, मैंने दोनों वर्जन्स यहाँ पे रख दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर वही बात डेवलपर पर्सपेक्टिव है, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अपने माइंड में इंजेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, 2 मिनट का सुकून लें, यहीं बैठे रहें, फिर हम आगे चलते हैं।